सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य, वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से। अभी आप कठोपनिषद के विविध अंशों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के पाठ्यांश में आपने यम और नचिकेता के आख्यान का परिचय प्राप्त किया, कठोपनिषद का परिचय प्राप्त किया। नचिकेता द्वारा यमराज को एक वर मांगने का प्रसंग आपने जाना। वह पहला वर मांगता है कि पिता की संतुष्टि हो, मैं पुनः पृथ्वीलोक पर जाऊं, पिता प्रसन्नचित रहें, आनंद में रहें, क्रोध से रहित हो जाए। दूसरा वरदान उसने मांगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान। और पिछले पाठ्यांश में हमने उन श्लोकों का अध्ययन किया जिसमें कि वह यमराज से दूसरे वर्ग को मांगता है। इस पाठ्यांश में हम अध्ययन करेंगे उससे आगे के श्लोकों का, जिसमें द्वितीय वर किस प्रकार से यमराज प्रदान करते हैं। तो नचिकेता पूछता है कि आप स्वर्ग लोक की प्राप्त कराने वाली विद्या को आप जानते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि कोई अग्नि है, ऐसी एक याग का विधान है जो स्वर्ग को प्राप्त करवाता है। और स्वर्ग में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कष्ट नहीं है, मृत्यु नहीं है। उस स्वर्ग प्राप्ति के साधन को आप मुझे बताइए। तो दूसरा वरदान मांगता है अग्नि विद्या के बारे में। तो नचिकेता की बात सुनकर यमराज उत्तर देते हैं, प्रते ब्रवीमि तद उमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकतेः प्रजानन अनंतलोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। फिर से हम अध्ययन करें, आप पढ़ने का प्रयास करें। प्रते ब्रवीमि तद उमे निबोध स्वर्गमग्निम नचिकतेः प्रजानन अनंतलोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। नचिकेता अर्थात हे नचिकेता, स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली, स्वर्ग का साधन करने वाली, स्वर्ग साधक, अग्निम अग्नि को द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, प्रजानन जब भी प्र उपसर्ग लगता है तब विशिष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से। तो जानन मतलब जानना, तो प्र उपसर्ग लगा है तो अच्छी तरह से जानना। ते तुम्हारे लिए प्रब्रवीमि, अब वहाँ यहाँ भी प्र लगा है तो ब्रवीमि कहता हूँ, और प्र मतलब अच्छी तरीके से कहता हूँ, प्रकृष्ट रूप से कहता हूँ। तत् उसे, उ निश्चय रूप से, मैं मुझसे, निबोध जान लो, त्वम तुम, यहाँ मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है तुम, निबोध उससे जुड़ा हुआ जान लो। तो बोध होता है जानना, और निहि मतलब होता है निशेष है न, कुछ बाकी मत रखो, कुछ शेष नहीं रहे, पूरा जान लो। एतम इस अग्नि को, अनंत लोकाप्तिम अविनाशी लोकों की प्राप्ति करवाने वाली है। अनंत लोक स्वर्ग लोक, जो जहाँ कुछ विनष्ट नहीं होता है। प्रतिष्ठाम आधार रूप, अथ और गुहायाम गुफा में, तो बुद्धि की गुफा में या मस्तिष्क की गुफा में बहुत गूढ़ निहितम छुपी हुई है। विद्धि जानो, समझो। तो यमराज कहते हैं हे नचिकेता, मैं इस अग्नि विद्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ जिससे कि स्वर्ग मिलता है, और मैं भली भांति कुछ भी छोड़ते हुए नहीं, निश्शेष रूप से तुमको उस अग्नि के संदर्भ में, उस अग्नि विद्या के बारे में पूरा उपदेश दूंगा। यह विद्या स्वर्ग जैसे
अविनाशी लोक, जहाँ पे कुछ भी विनष्ट नहीं होता है, ऐसे विनाश रहित लोक को प्राप्त करवाने वाली है और बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है, बहुत गुप्त है। और आचार्य यम ने गुरु के रूप में नचिकेता को विस्तार से इस अग्नि विद्या का ज्ञान दिया, अच्छी तरह से समझाया और बहुत श्रद्धा से नचिकेता ने बहुत ही श्रद्धा भाव से उस विद्या को ग्रहण किया। यमराज उससे बहुत प्रसन्न हुए उसके उस भाव को देखकर। और उसके उपरांत कहा, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चेमामनेक रूपाम गृहाण। तो जब यमराज ने उसे ज्ञान दिया और उसकी भक्ति भावना को देखा, तब इस प्रकार कहा, प्रियमाणः, प्रसन्न होकर, महात्मा, महान आत्मा, महात्मा यमराज, तम, उससे, नचिकेता से, अब्रवीत, बोले, भूतकाल में प्रयोग है, उन्होंने ऐसा कहा, अद्य, अब, आज या अब, इस समय, तव, तुमको, इह, यहाँ, भूयः, फिर से, वरम ददामि, 3 वरदान तो थे ही, फिर भी मैं तुमको एक चीज और देता हूं इसमें। अयम, यह, अग्नि ही, तो देखिए आप यहाँ पर अयम शब्द का प्रयोग है किया है अग्नि में, तो अग्नि जो है वह पुल्लिंग है, क्योंकि अयम शब्द पुल्लिंग का रूप है। तो यह अग्नि विद्या तव, तुम्हारे, एव, ही, या निश्चित रूप से, नामना, नाम से, भविता, होगी, प्रसिद्ध होगी, च इमाम, और इस, अनेक रूपाम, अनेक रूपों वाली, श्रृंकाम, माला को, श्रिक होता है माला, तो माला को, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है श्रिक शब्द का, तो श्रृंकाम, माला को गृहाण, ग्रहण करो। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से जब अग्नि विद्या का अध्ययन किया नचिकेता ने, तो नचिकेता बहुत तीव्र बुद्धि था, बहुत ही शीघ्रता से वह सीख भी गया और उसका भाव बहुत ज़्यादा विनम्र और श्रद्धावान था। तो यमराज नचिकेता की इस तीव्र बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए और अपनी तरफ से ही उन्होंने एक वरदान और दिया। उन्होंने कहा कि यह जो अग्नि है, स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली, इस अग्नि का नाम आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। उस अग्नि को नचिकेता अग्नि नाम से जाना जाएगा। और वे इतना प्रसन्न हुए कि नचिकेता को एक अत्यंत सुंदर रूप वाली दिव्य माला प्रदान की, उसे एक माला पहनाई और अपनी ही बात को दोहराते हुए आगे और कहा, एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो वृष्णीव। नचिकेतः, हे नचिकेता, एषः, यह, ते, तुम्हारे लिए बताई गई, स्वर्ग्यः, स्वर्ग को प्रदान करने वाली अग्नि ही, जो अग्नि विद्या है या जो अग्नि है, यम, जिसको तुमने द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर से, अव्रणीथाः, चुना है, पाया है, एतम, इस, अग्निम, अग्नि को, तो ये द्वितीय विभक्ति का यहाँ रूप है एतम, अग्निम प्रथम पुरुष द्वितीय विभक्ति, जनासः, लोग, तव, तुम्हारे, एव, ही, निश्चित रूप से, प्रवक्ष्यन्ति, कहा करेंगे, कहेंगे, तो यहाँ प्र लगा है, प्रकृष्टेन वक्ष्यन्ति,
विशेष रूप से कहेंगे। नचिकेतः, हे नचिकेता, तृतीयम वृणीष्व, अब तुम तीसरा वरदान मांग लो। तो इसका अर्थ है कि हे नचिकेता, मैंने तुम्हें यह अग्नि विद्या बताई जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और साथ ही मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो अग्नि स्वर्ग देने वाली है, जिसको तुमने दूसरे वर के रूप में चुना है, जिसका ज्ञान, यह अग्नि अब तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी और इसे लोग नचिकेता अग्नि कहेंगे। अब तुम अपना तीसरा वर मांगो। तो तीसरा वरदान नचिकेता इस प्रकार मांगते हैं। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। प्रेते अर्थात मरे हुए, मनुष्य के विषय में, या जो, इयम यह, विचिकित्सा संशय है। अब यहाँ इयम प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि स्त्रीलिंग का प्रयोग है। विचिकित्सा, संशय को स्त्रीलिंग रूप माना, तो इयम यह विचिकित्सा संशय है। एके आहु, कोई एक ऐसा कहते हैं आचार्य, अयम अस्ति इति, अयम आत्मा, यह आत्मा, अस्ति है, रहता है, इति च एके आहु, और कोई कहते हैं न अस्ति इति, यह आत्मा नहीं रहता है। त्वया, आपके द्वारा, अनुशिष्ट उपदेश पाया, अहम मैं, एतत् यह, विद्याम भली भांति जानना चाहता हूँ या जान जाऊँ, एषः यह, वराणाम वरों में, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, वरों में, तृतीयः वरः, ये मेरा तीसरा वर है। श्लोक को फिर से देखें। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। तो तीसरे वर के अंतर्गत नचिकेता ने आत्मविद्या संबंधित जिज्ञासा की है। उसने यम को आचार्य मानते हुए आगे प्रश्न किया कि उसने संसार में सुना है, देखा है कि कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और कुछ नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं आत्माएं होती हैं, कुछ कहते हैं नहीं होती हैं, और वह कहता है कि मैं स्वयं आत्मा में विश्वास रखता हूँ, और यह पिता को कही गई उसकी बातों से भी प्रकट होता है। वह नचिकेता आत्मा और उससे जुड़ी हुई समस्त बातों को अच्छी तरीके से जानना चाहता है। उसके प्रश्न का मुख्य तात्पर्य यह है कि वह आत्मज्ञान चाहता है। वह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, और मनुष्य के जीवन का चरम पुरुषार्थ भी है। तो सांसारिक पारलौकिक वरदानों को मांगने के बाद में आत्मज्ञान से संबंधित तीसरा वरदान वह आचार्य यम से प्राप्त करना चाहता है। तो इससे यह पता चलता है कि नचिकेता भले ही उम्र में छोटा हो लेकिन ज्ञान में वृद्ध है। यह वरदान उसके ज्ञान को प्रदर्शित करता है। अभी तो ये तीनों वरदान उसके ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। उसने पहला वरदान मांगा जो पृथ्वी लोक से संबंधित था, जो स्मृति लोक से संबंधित था। दूसरा वरदान मांगा जो स्वर्ग लोक से संबंधित था, और तीसरा वरदान वो मांग रहा है जो ब्रह्मलोक से संबंधित है, जो सारे लोकों से परे होने की विद्या है। वह संपूर्ण आत्मा का ज्ञान, जो सबसे बड़ी विद्या कही जाती है, वह यमराज से मांग रहा है। और इस तीसरे वरदान को सुनते ही यमराज चकित हो जाते हैं कि यह तो ब्रह्म विद्या है, ये तो सारी विद्याओं में श्रेष्ठतम विद्या है। अनेक ऋषि मुनि निरंतर तपस्या करते हैं इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक कि देवता इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वो भी नहीं जान पाते। तो ऐसा क्या वरदान मांग लिया इसने? तो अग्रिम श्लोक इस प्रकार से है। दैवैरत्रापि विचिकित्सितं पुराण हि विज्ञेय अणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व
मामोपरोत्सी रतिमाश्रजैनम। फिर से पढ़ें। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुराण हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सी रतिमाश्रजैनम। नचिकेता, हे नचिकेता, अत्र इस विषय में पुरा पहले भी देवैः देवताओं के द्वारा अपि भी विचिकित्सितम संदेह किया जाता था ही, क्योंकि एषः यह धर्मः विषय अणुः अति सूक्ष्म न सुविज्ञेयम सरलता से समझ में नहीं आने वाला। अन्यम दूसरा, वरम वर वृणीष्व मांग लो, माँ मुझ पर, माँ उपरोत्सी दबाव मत डालो, एनम इस वर को, माँ मेरे प्रति, अतिसृज, सृज मतलब छोड़ देना, अतिसृज बिल्कुल ही छोड़ दो। तो यम ने उसके वर का उत्तर इस प्रकार दिया और उसको समझाया कि तुमने जो विषय जानने का प्रयास किया है, तुमने जिस विद्या का वरदान मांगा है, जो तुम जानना चाहते हो आत्मज्ञान, यह बहुत दुर्लभ है, बहुत गुह्य है, अत्यंत ही दुर्लभ है कि प्राचीन काल में अनेकों ज्ञानियों ने इसको जानने का प्रयास किया, अनेकों ऋषि मुनि तपस्या में निरत रहकर इस ज्ञान को जानना चाहते हैं, और वे तो क्या, देवता भी इसे नहीं जान पाते हैं। इस विषय में हमेशा संदेह किया जाता है, सर्वदा ही संदेह होता है कि आत्मा क्या है, कहाँ जाती है, कैसे जन्म होता है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे होती है। ये बहुत गहन विषय है और सरलता से समझ भी नहीं आने वाला है। तो मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि यह वरदान मुझसे मत मांगो, मुझे इस वरदान से मुक्त करो, कुछ और मांग लो। और उसके बाद यमराज उसकी परीक्षा लेते हैं, कुछ और वस्तुएं उसे देना चाहते हैं, और वे कहते हैं, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। फिर से पढ़ें। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतायुषः सैकड़ों वर्षों की आयु वाले, पुत्र पौत्रान बेटे और पोतों को, बहून बहुत सारे, पशुन पशुओं को, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग है। हस्ति हिरण्यम, हस्ति हाथी, हिरण्यम सोना, अश्वान घोड़े, घोड़ों को, वृणीष्व मांग लो, भूमे है भूमि के, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है इकारांत भूमि शब्द में। महत बड़े, आयतनम विस्तार, बड़े साम्राज्य को, बड़े भाग को, वृणीष्व मांग लो, स्वयं च और स्वयं भी, यावत जितना चाहो, शरदः वर्षों तक, इच्छसी जितना इच्छा करते हो, जीव जियो। अब यमराज नचिकेता की यहाँ परीक्षा भी ले रहे हैं और इस विद्या की महत्ता को भी बता रहे हैं कि यह कितनी महान विद्या है। तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, संसार में अनेक पदार्थ हैं, तुम किसी भी पदार्थ की इच्छा कर लो, इस विद्या को मत मांगो। पुत्र पौत्रों से भरा परिवार, गाय, हाथी, अश्व, सोना, चांदी, धन, धान्य, एक बहुत बड़ा राज्य, साम्राज्य मांग लो, और इतनी लंबी आयु भी मांग लो कि तुम उस साम्राज्य को अनेकों वर्षों तक
सैकड़ों वर्षों तक उपभोग करते रहो, तुम्हारी इतनी आयु बढ़ा दूंगा मैं। असीम धन संपत्ति सुख वैभव का प्रलोभन यमराज नचिकेता को देते हैं। कहते हैं इस वर को मत मांगो, तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें दे दूंगा। और इसमें वे यह बताते हैं कि यह विद्या इतनी बड़ी है कि यह सब कुछ भी वे देने को तैयार है, क्योंकि यह विद्या इनसे भी ऊपर उठकर है। और इसमें वे परीक्षा लेते हैं नचिकेता की, उसके ज्ञान की, उसके आत्मा के वैराग्य की, उसकी सच्ची जिज्ञासा की। और उसके उपरांत नचिकेता क्या कहते हैं, जब इतना प्रलोभन वे देते हैं नचिकेता को, तो नचिकेता कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म्य चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। फिर से अध्ययन करें हम, फिर से पढ़ें। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्य वित्तेन धन से तर्पणीयः तृप्त न, कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। तर्पणीयः न, तृप्त नहीं किया जा सकता। चेत, जबकि हमने त्वा, आपको, अद्राक्ष्म, देख लिया है, तो वित्तम, धन को, लप्स्यामहे, पा ही लेंगे, त्वम, आप, यावत, जब तक, ईशिष्यसि, शासन करते रहेंगे, तब तक, जीविष्यामः, हम जी ही लेंगे। अतः मैं, मेरा, वर्णीय, मांगने लायक वरदान, वरह, वरदान, तू, तो, सह, वह, एव, ही है। तो नचिकेता कहता है इसमें कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य कभी भी धन से तर्पणीय, तृप्त नहीं हो सकता है। और जब मैंने आपको देख ही लिया है, आपका दर्शन हो गया है, तो धन तो पा ही लेंगे। आपकी इतनी कृपा तो रहेगी ही इस जीवन में कि जितना आवश्यक है उतना धन तो होगा ही। त्वम यावत ईशिष्यसि, और जब तक आप चाहेंगे, जब तक आपका शासन रहेगा, जीविष्यामः, हम जी लेंगे, जो मेरी आयु लिखी होगी। और आयु हरण करना तो आपके ही हाथ में है। तो जब तक आपकी इच्छा होगी मैं जीवन जी लूंगा। तो ना तो मुझे बहुत अधिक धन की लालसा है, ना मैं बहुत ज़्यादा जीवन जीने की इच्छा रखता हूँ। मैं वर्णीय, मेरे मांगने लायक वरदान तो वही है, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। अब यहाँ देखिए नचिकेता कितना बुद्धिमान है, कितना होशियार है। उसने कहा कि आपका दर्शन कर लिया तो अब धन से हीन कैसे रहूँगा, और जब आपकी कृपा है तो शीघ्र मृत्यु कैसे होगी, आप तो मृत्यु के ही देवता है। तो ये जो आप मुझे देना चाहते हैं, बहुत सारा धन धान्य वैभव पुत्र पौत्र, ये तो मिलेगा ही। ये इतना आश्वस्त है नचिकेता कि ये तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो वरदान है ये बहुत बड़ा है, ये इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। ये आत्मज्ञान का उपदेश इन सभी से बहुत उत्कृष्ट है। और उसके बाद नचिकेता की इस दृढ़ता को, इस श्रद्धा को, इस विश्वास को देखते हुए यम ने उसे उस ज्ञान को प्रदान किया जो आत्मज्ञान है, जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देने वाला है। और इस कठोपनिषद में उसी आत्मज्ञान की चर्चा है, उस आत्मा के बोध की चर्चा है, ब्रह्म से आत्मा के मिलन की चर्चा है। उस आत्मा के ज्ञान को
इस कठोपनिषद में विस्तार से बताया गया है। अतः मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि चाहे आपके पाठ्यांश में केवल ये 18 श्लोक लगे हों, लेकिन आपको स्वयं अध्ययन करते हुए उस यम के बताए हुए उस आत्मज्ञान के सिद्धांत को, उस विद्या को अवश्य जानना पड़ना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है। यह इस भारत के प्राचीन ऋषियों का, आचार्यों का ज्ञान की पराकाष्ठा है। यह उन ऋषियों के ज्ञान का सार है, निचोड़ है, और यही ब्रह्म विद्या है जो कि आपको मोक्षगामी बनाती है, जन्म मृत्यु के बंधन से दूर करती है। तो निश्चित रूप से इन पाठ्यांशों के अध्ययन से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यहीं पर विराम लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।